Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 6 subject SST part Geography chapter first the Earth and the Solar System. पेज नंबर 127 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 127 पे हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स. क्या पढ़ेंगे हम? एस्ट्रॉइड्स. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्ट्रॉइड से. एस्ट्रॉइड्स का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह. क्या होता है एस्ट्रॉइड्स का मतलब? क्या होता है? क्षुद्र ग्रह. Okay, a belt of broken rocks and debris of a probably explored planet lie in between Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में जो एक बेल्ट बनता है, जो एक पट्टी बनती है, तो वो क्या है? ऐसा शायद ऐसा माना जाता है कि वो विस्फोट के द्वारा बनी होगी. किसका विस्फोट? रॉक्स एंड डेब्रीज. जो विस्फोट के कारण, जो चट्टानों का जो विस्फोट हुआ था उसके कारण जो मलबा है उसके कारण क्या है? ये एक बेल्ट बना है. कौन सा बेल्ट बना है? मार्स और जुपिटर के बीच में. ओके. These relatively small rocks bodies are called asteroids. अब इनसे अपेक्षाकृत जो छोटे रॉकी बॉडीज होते हैं, यानी कि चट्टानी पिंड जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं. दे वेरी इन साइज. ये साइज के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं. एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इट्स सेरेस. और जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड होता है, जो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है, उसका नाम क्या है? सेरेस है. क्या नाम है उसका? सेरेस है. हैविंग एन अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर. और इसका व्यास कितना होता है? लगभग 700 किलोमीटर के समान इसका क्या होता है? व्यास होता है. डायमीटर का मतलब व्यास होता है. ओके. तो एस्ट्रॉइड्स क्या है कि वह बेल्ट जो कि विस्फोट के द्वारा जो मलबा हुआ था और जो मार्स और जुपिटर के बीच में उसकी एक पट्टी बनी है. फिर ये क्या होता है? सबसे रिलेटिवली रॉकीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. ये जो छोटी, अब इनसे अपेक्षाकृत जो छोटी चट्टानें होते हैं, जो छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, उन्हीं को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. और जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड्स है उसका नाम क्या है? सेरेस है. और उसका डायमीटर कितना है? 700 किलोमीटर के लमसम उसका क्या है? डायमीटर है. ओके. अब आता है meteors. You must have often seen bright streaks of light flashing in the night sky for a few moments. अब meteors का मतलब होता है उल्का. उल्का पिंड आपने नाम सुना होगा. You have often seen bright streak of light flashing in the night sky for a few moments. आपने रात के अंदर चमकती हुई रोशनी की एक चमकीली लाइन देखी होगी आकाश के अंदर. कई बार आप जब छत पे होते हैं रात के अंदर तो आपने देखा होगा कि एक चमकती हुई पतली सी लाइन नज़र आती है आपको. तो वी कॉल दीज शूटिंग स्टार्स. इनको हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं. बट दीज आर इन फैक्ट ब्रोकन पीस दैट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स. लेकिन ये क्या है कि जो एस्ट्रॉइड से अलग हुआ है उसका एक टुकड़ा है. एस्ट्रॉइड से जो टूट कर अलग हुआ है वह एक टुकड़ा है. ठीक है. और इसको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं. एंड दीज रॉक्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर एट ग्रेट स्पीड. और ये पृथ्वी का जो क्या है? वायुमंडल है, उसके अंदर ये क्या करते हैं? बड़ी स्पीड के साथ में एंटर होते हैं. ड्यू टू फ्रिक्शंस विथ एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड गैसेज मोस्ट ऑफ दिस रॉक्स बर्न आउट कम्प्लीटली. और ये किसके कारण होता है? कि जो डस्ट एंड गैस, धूल और गैस का जो घर्षण होता है, फ्रिक्शंस होता है, उसके कारण ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ दिस रॉक्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉक्स होती हैं, जो पिंड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं पूरी तरीके से. बर्न आउट कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से जल जाते हैं. दीज आर कॉल्ड मैटर्स. इसको हम क्या बोलते हैं? मैटर्स कहते हैं. हाउ एवर सम मैटर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली एंड द रिमेनिंग पार्ट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस मेकिंग क्रिएचर्स. अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से नहीं जलते, और नहीं जलते हैं तो वो क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस पे क्या बोलते हैं? वे क्रेटर्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं? क्रेटर्स बनाते हैं. दीज पार्ट ऑफ मैटर्स दैट हिट द अर्थ आर कॉल्ड मेटोराइट्स. और इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? मेटोराइट्स कहते हैं, यानी कि उल्का पिंड कहते हैं. द लार्जेस्ट वन टू हैव हिट द अर्थ इज द स्टेट ऑफ एरिजोना यूएसए. सबसे बड़ा जहाँ पर ये इन्होंने क्रेटर बनाया था, तो यूएसए के अंदर एरिजोना नामक जगह है, वहाँ पर इन्होंने बनाया है. द क्रेटर क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 डीप. कितना? 1200 मीटर. तो वो क्या है? अक्रॉस. और 1200 मीटर तो वो क्या है? लंबा है. और 170 मीटर वो क्या है? डीप, यानी कि गहराई के अंदर है. ओके. नेक्स्ट पेज पे आ जाइए.
अब आता है कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। कॉमेट्स क्या है? एक बॉल है यानी कि एक गेंद है जिसके अंदर क्या है? डस्ट है, बर्फ है और फ्रोजन गैसेज यानी कि जमी हुई गैसेज है, वो सब उस बॉल के अंदर है। दैट अराउंड रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि क्या होती है? सन के अराउंड चक्कर लगाती है, सन के चारों ओर क्या लगाती? चक्कर लगाती है। व्हेन दे कम क्लोजर द सन इन देयर हाईली एलिपेटिकल ऑर्बिट्स, और वो क्या करते हैं? जैसे जैसे सन के पास में आते हैं, क्लोज आते हैं, तो अपने ही कक्ष के ऊपर, अंडाकार कक्ष है उसका, उसके ऊपर वो घूमते हैं। दे वेप्रियस एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टेल, और फिर वो क्या करते हैं? एक लॉन्ग टेल यानी कि लंबी सी पूंछ बनाते हैं, ठीक है। विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर। कितनी होती है? जब वो वाष्पीकृत होते हैं, वेपोराइज होते हैं, तो क्या करते हैं? एक लॉन्ग टेल फॉर्म करते हैं, और वो कितनी लंबी होती है? 1 मिलियन किलोमीटर उसकी लंबाई होती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज द हेलिस कॉमेट, और सबसे जो फेमस है वो कौन सी है? हेलिस कॉमेट है यानी कि हेली का धूमकेतु है, ओके। विच अ विजिबल फ्रॉम एवरी अर्थ एवरी 76 ईयर्स, जो कि कब विजिबल होता है, कब दिखाई देता है? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। इट विल अपेयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062, अब ये वापस कब दिखाई देगा? 2062 के अंदर आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कॉमेट्स दिखाई देगा, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। सैटेलाइट आर सेलेसियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो कि क्या करते हैं? प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाते हैं। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट देयर ऑन, उनकी खुद की कोई भी रोशनी या प्रकाश नहीं होता है, कोई गर्माहट नहीं होती है। लाइक ऑल प्लैनेट्स के जैसे, ग्रहों के जैसे। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। वेरियस प्लैनेट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ सैटेलाइट, बहुत से प्लैनेट्स होते हैं जो अलग अलग नंबर में, उनका अलग अलग संख्या के अंदर उनके पास में क्या होती है? सैटेलाइट होती है। अब आता है आपके अर्थ। अर्थ हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।